अगर अमीर का बच्चा ऐश करता है, लेकिन गरीब के बच्चे की भी ख्वाहिश यही है कि मैं भी किसी अच्छी तरीके से जनाब किसी जगह अपना बना लूँ। एक तो घर उजड़ गए, दूसरा अब क्या जाने भी गवा दें अपनी। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल होने वाला है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ उड़ी में, उड़ी के रामगई कालगई इलाके में। ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब ये गांव पड़ता है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को जैसे मैंने जिक्र किया 1 साल होने वाला है, तो हमने मुनासिब समझा कि आज इस गाँव में जाया जाए और यहाँ के जो लोकल्स हैं, स्पेशली जो शेलिंग विक्टिम्स हैं, उनसे बात की जाए कि पिछले 1 साल में उनकी ज़िंदगियों में किस तरह का बदलाव आया। आप देख सकते हैं 1 साल हो चुका है अभी ऑपरेशन सिंदूर को। साल ये जो शीलिंग हुई इसको 1 साल हो गया बराबर। 1 साल में जैसा था ऐसा ही है, अभी इसको कोई बदलाव हुआ नहीं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था 1 साल हो गया उसको। रात के 2 बजे कोई हादसा इस तरह। क्या बताएं हम आपको उस दिन मतलब क्या हुआ हमारे साथ। रात के 3 बजे थे तो आवाजें आनी शुरू हो गई। याद किया मैं तो बेहोश हो गया था ना, अभी ले गए थे हॉस्पिटल में। तो सुबह के टाइम जनाब जी जब हमें पता नहीं था, पहले रात को बच्चे बोल रहे थे कि मॉक ड्रिल हो रही है, तो हमें क्या पता सवेरे स्कूलों में जाएंगे बच्चों को दिखाएंगे, लेकिन रात को जनाब जी काम शुरू हो गया। जब गोले पड़ते रहे इधर उधर पड़ते रहे, हम तो कहाँ जाते क्या करते। फिर भी अल्लाह का शुक्र है हमें ये खड़ा इसके नीचे बनाया, थोड़ा सा छोटे छोटे बच्चे हमने उठाकर ये खड़े में डाल दिए। तो मैं तो खुद अंदर ही था, एक स्लैब वाला सीढ़ी है उसके नीचे ही था मैं, एक बड़ा बच्चा भी वहीं था। तो अचानक ही जनाब इधर तो गोले तो लगते रहे, बाहर निकल नहीं सकते। ये देखो पैर टूटे हुए जनाब, यहाँ से लगते लगते ताकि यहाँ पर 2 गोले लग गए, यहाँ पर एकदम यहाँ लगा। जब जनाबी तो यहाँ से इसका जो फोक्स अंदर गया जनाबी, तो मैं तो बेहोश हो गया। वहाँ पे दरवाजे टूटे मेरे पर लगे, काफी सीमेंट ऊपर स्लैब अंदर से टूटा। तो फिर तो उन्होंने नहीं देखा मकानों की तरफ, लेकिन मुझे ये उठा कर ये अस्पताल पे। तो उस वक्त दूर दूर शाल पढ़ना शुरू हो गए। तो उसके बाद हम होशियार हो गए, अपने बच्चों को उठाया तो एक जगह यहाँ पे कोई यहाँ पे छुप गए। तो 2 4 5 बंदे जो हमारे थे इसके पीछे थे, इस दीवार के पीछे। तो यहाँ जहाँ पे आप ये खड़े हैं यहाँ पे 2 शेल पड़े हैं और यहाँ पे पूरे यहाँ पे मिला के मतलब 11 शेल पड़े हैं। तो बहुत क़यामत में हमने ये समझे कि आज ही क़यामत आ गई। इतना गोलाबारी हुई, हमारे सर ऊपर लगा गोला आके छत पर। छत जब उड़ी हमारे मुंह के आगे गिरी। एक बहुत बड़ा बारी दरख्त था, वो काट कर उसने रास्ता भी बंद कर दिया। फिर ये हमारे घर के सब भाग गए, मैं फिर भी वहाँ ही रहा, मकान के इर्द गिर्द ही रहा। जब दूसरा गोला आया मेरे दूसरे लड़के के किचन में 2 उसने दरवाजे रखे, सीढ़ी के नीचे में रहा। 5 मिनट के बाद दूसरा गोला उसी मकान पर फिर गिरा। पहले एक गोला गिरने से आग लग गई थी। 3 बंदे हमारे यहाँ पे जख्मी थे और उसके बाद जो बैंकर में थे हमारे बच्चे, उनमें एक बच्चा छोटा था वो बेहोश हो चुका था। फिर मुश्किल से यहाँ पे हम निकले। तो रोड भी काफ़ी दूर है, यहाँ पे कम से कम आधा किलोमीटर है यहाँ से, 1 किलोमीटर। तो हॉस्पिटल तक पहुँचे हम। तो फिर वहाँ से निकले बारामूला। 1 महीने के बाद यहाँ पे आए हम। तब से लेके फिर हम शेल्टर में रह रहे हैं इस्लामाबाद में। उस 1 साल में सर यहाँ तक आज तक जो कुछ भी मामला नहीं हुआ। इन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को मकान डैमेज हो गए, पूरे शीलिंग की वजह से ख़त्म हो गए। हम लोग यहाँ से बारामूला में निकल गए थे, यहाँ पे हमारा कोई भी नहीं था। अब हमारे घरों में तांबे के बर्तन होते हैं, आपको पता ही है। तो फिर अब सिस्टम भी सारा कुछ इधर गया कोई उधर गया जनाबी साहब। तो हमारा दिल नहीं कर रहा है जनाबी यहाँ पर चाहे हमारा कुछ भी हो आने का। क्यों? जब छोटे बच्चे सोए हुए उठते हैं ना, वो कहते हैं अभी गोले लगने वाले हैं ना, तो बिल्कुल घबराहट पैदा हुई है। अब गवर्नमेंट की बिल्डिंग है TRC इस्लामाबाद में, 1 साल से समझ लो हम वहाँ पर पना ले रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी ज़मीन थी, जो भी कुछ क्या करना है ज़मीन को, जब जिंदगी भी सेफ नहीं है, जान सेफ नहीं है, बच्चे सेफ नहीं है, क्या करना है। हमें जो कंपनसेशन दिया उन्होंने, तो उसमें मतलब ये मकान नहीं बन सकते हैं। आप देखिए मतलब इसमें कैसे, अगर इतने बड़े मकान में हम रह रहे थे, इतने दूर से आके ये चीज़ें बनाई थी हमने, इतनी मेहनत से लोन लिए थे, क्या क्योंकि हम मुलाजिम नहीं थे। तो आज हम कैसे एक टेंट लगा के रोड पे रहे। अंदर हमारी जमीन के कागजात थे, जो कुछ भी था, मेरे पैसे भी थे कुछ, मैंने अपने इस टैची में बेड के नीचे रखे थे। कोई 1.5 लाख रुपया था मेरा, सब कुछ भी नहीं था। जैसा ये रोड है ऐसा वो पूरा मकान के कमरे शमरे पूरा ऐसा हो गए थे जल के। जिंदगी भर लग जाती है मकान बनने में, लेकिन कंप्लीट नहीं होते हैं। अभी तक हमारा जो भी चीज़ें कुछ भी था ऐसे ही पड़ा है। देखो आप, बिखरा हुआ। ये हमारी खिड़कियाँ हैं, जैसे ये देखिए आप, ये घर की खिड़कियाँ थी हमारी। ये अगर यही लाएंगे किसी जगह बना के तो ये भी कम से कम 10,000 में पहुँचती है। तो इतने बड़े मकान कहाँ से बनेंगे? हमारे बच्चों का आखिर क्या होगा? क्योंकि हम इस वक्त कम से कम 20 साल पीछे हो गए।
अगर 20 साल भी मजदूरी करेंगे तो हम वहाँ पे नहीं पहुँच पहले सकते। तो ये सिचुएशन अच्छा नहीं है कि ऐसा ये जंग करना वगैरह ये सब करना, क्योंकि हम लोगों को दिक्कत होती है जो बॉर्डर पे रहते हैं। अगर वैसी सिचुएशन होती भी हमें बैंकर्स दिए जाएं, क्योंकि हमें कर कहीं छुप पाएंगे, कहीं रह पाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। हमें लिख के भी दिए गए भाई यहाँ पे आप सेफ नहीं हो, तहसीलदार साहब ने लिख के दिया, यहाँ पे एक टीम आई भाई आप सेफ नहीं हो। अगर हम सेफ ही नहीं है फिर हम मतलब वहाँ से भी हम अनसेफ हो गए। हमें मतलब असल में जब से वो हमारा घर फुल डैमेज हुआ उसके बाद हम यहीं क्वार्टर्स में रह रहे हैं। तो 3 लाख हमें मिला था, उसमें बस वही जो हमें मटेरियल वगैरह आया, उसके बाद कुछ भी नहीं है, तब से हम यहीं पे रह रहे हैं। अब मुझे बताया जो गवर्नमेंट हमें देगी उसमें 2 पिलर नहीं बन सकते। 1 किलोमीटर आप नीचे उतर कर आए, कंधे पर सीमेंट का बैग उतार कर यहाँ लाना, रेत का एक बैग लाना, फिर यहाँ पर ऐसा मकान बनाना, ये मजाक की बात नहीं। तो अभी इन्होंने कुछ दिया भी नहीं हमको, वही जो कुछ पहले दे दिया है उससे हमने रेत ईंट बाजरी शाजरी लाई, कोई प्लाट बनाया, वो पैसा हमको खत्म हो गया। जब उनने 3 लाख दिए उससे क्या बनता है आप मुझे बताएं। हमें जो मटेरियल था उससे मुझे लगता है हमें एक्स्ट्रा कुछ पैसे लगे हैं अपने, जो हमने हैंड लोड हमें यहाँ से लगता है लाख रुपए हमें हैंड लोड लग जाता है। तो हमें है नहीं पैसे, उसके आगे कुछ है नहीं जो हम आगे कर पाए। अभी फिलहाल बैठे हैं, हम भी देख रहे हैं गवर्नमेंट कुछ देगी तो उसके बाद ही कुछ करेंगे। उस वक्त गोले पड़ते थे, हम स्कूल में होते थे छोटे छोटे, हमें माँ बाप लेके उस वक्त यहाँ से बारामूला भागते थे। तब से लेके हम यही देख रहे हैं, हमने आज तक कोई बैंकर नहीं देखा पूरे गांव में। देखो आप देखो ये बिल्कुल LOC पे, लेकिन आज तक देखो आप कहाँ पे यहाँ पे बैंकर बने, किस जगह पे बैंकर बने, किसी जगह भी नहीं बने। यही न्यूज़ में सुनते आए, आज हम अपने बच्चों को लेके भाग रहे हैं। ऐलान हुआ था न्यूज़ में, हमने सुना था कि जो शेलिंग में जो लोग इसकी जद में आए या अनसेफ हैं उनको 5 मरले ज़मीन दी जाएगी। हमारी ये हिदायत थी गवर्नमेंट से कि हमारे साथ कम से कम इंसाफ किया जाए, और हमारे गांव का जो हाल है रामगई हल्के में ये बुरा हाल हुआ था शीलिंग की वजह से। उसके बाद हमारी इनके साथ डिमांड हुई थी, बैंकरों के बारे में बात हुई थी, इन्होंने हमें बोला कि हम आपको बैंकर दे देंगे। सर आज तक हम भी वेट कर रहे हैं कि बैंकर कब मिलेंगे। तो ये जब ये शीलिंग होती है तो ये किसी को पता नहीं चलता ये किस टाइम होती है। हम लोग इस वक्त मिसाल आप देखो कितना पहाड़ के एरिया में हम रहते हैं, हम मजदूर आदमी हैं, हम कोई मुलाजिम नहीं है। हमारा आगे 2 कमरे बनाए थे हमने, तो वो कमरे भी हमारे टूट गए। अब हम घर से बेघर होकर बैठे हैं बाहर। बंकर आएंगे, ठीक है जी बंकर आएंगे, अगर खजाना खासा गवर्नमेंट अगर बंकर ही दे, सबसे पहले ये देखे कि नुकसान किसका हुआ। हमारे गांव में 1000 घर है, ये देखना है ना। अगर किसी के शीशे टूटे, किसी का कुछ हुआ, लेकिन मेन डैमेज ये देखना है कि फुल डैमेज किसका हुआ, कौन बच गया। हम जख्मी थे जनाब, लेकिन क्या देखा किसी ने, हमको क्या दिया किसी ने। अपना घर जो होता है वो अपना होता है, और पराया घर फिर पराया होता है। जो उन्होंने दे दिया 1,30,000 जो पैसा दिया था वो बैठ कर ना भी बच्चे स्कूल पढ़ते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये हेल्प हुई थी कि 1-1 लाख रुपया मिला था, तो उस 1 लाख रुपए में हमें खाली 1 कमरा भी हम उसको नहीं बना सकते। अगर सेलिंग ना भी हो ना, कोई हमें लिख कर दे तो हमारे बच्चे, हमारा दिल ये नहीं कर रहा हम इस जगह आए। दोबारा हम कैसे सोचेंगे कि यहाँ पे हम कुछ करें, शादी बनाएं, उसमें हम जिंदगी बसर करें। जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि हम मकान छोड़ रहे हैं, वो हमें छोड़े, हम उसी घर में जाकर रहेंगे। यहाँ गवर्नमेंट की बिल्डिंग में कब तक रहेंगे, कितने साल रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है छोटे बच्चों की तालीम, ये तालीम से भी महरूम है इस टाइम। स्कूल भी यहाँ से दूर है और साथ में रोड है, रोड पे अकेले बच्चे को छोड़ नहीं सकते। अकेला बच्चा जाएगा गाड़ी के नीचे जाएगा, कल कौन जिम्मेदार है। सबसे पहले अपना दिन तोड़ना है, उसके बाद हमने जाना है बच्चों को छोड़ना है। हम मजदूर तबका है, कोई मुलाजिम हम में से नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है मुलाजिम वाली। सब मजदूर तबका जो दिन लगाते हैं वही खाते हैं। 5 लड़के हैं जनाबी, एक बच्ची है जनाबी पढ़ी लिखी, बगैर कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। सब लोग आए देख कर चले गए। यहाँ पर CM साहब तक भी आए, उन्होंने वादा किया, हम उनके वादे को देख रहे हैं, हम उन्हीं के वादे का इंतजार कर रहे हैं। बोलने से कहने से ये बात थोड़ी होती है। गवर्नमेंट तो न्यूज़ पे बता देती है, ग्राउंड में काम होना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या पता है दिल्ली में बैठ कर बात कर रहे हैं, यहाँ मर कौन रहे हैं। यहाँ पर बॉर्डर पे गरीब लोग मर रहे हैं, जो बेरोजगार मर रहे हैं, जो गरीब हैं, भागने के काबिल नहीं है। किसी वक्त अगर कोई सेलिंग होती है तो जेब में किराया नहीं होता, गाड़ी बुकिंग करने के लिए पैसा नहीं होता, कहाँ जाएंगे, मरना ही है ना। एक मजदूर आदमी कमर बांध कर जनाबी पूरी जिंदगी लगाता है एक मकान बनाने के लिए। ये पुराने जमाने का सिस्टम चला गया, जो कोठे बनाते थे लकड़ी डालकर मिट्टी डालकर बच्चे बना लेते थे, गुजारा चलता था, वो सिस्टम खत्म हो गया है। आप देखो अब नए सिरे से अगर जो मकान, आप मुझे बताओ ये मकान मेरे बच्चों ने बनाया था, ये कम था, ये सिटी के मकानों का मुकाबला करता था। अब क्या करना है, कैसे रह सकेंगे, बच्चे रहते हैं। आप बताओ आपके बच्चे जनाब अली, आपके बच्चों को उठाकर किसी
बायरी के ऊपर किसी रेत के ऊपर आनकर सलाह वो सोएंगे। जैसे आपने देखा कि लोगों की अभी भी डिमांड है कि जो कम्युनिटी बैंकर्स है उनको प्रायोरिटी पे बनाया जाए। उसके अलावा जो लोगों की मेन डिमांड है वो है प्रॉपर रिहेबिलिटेशन, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो फैमिलीज़ हैं वो अभी भी मेकशिफ्ट एकोमोडेशन में रहते हैं। उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट डिमांड इन लोगों की है वो है कि जो गवर्नमेंट ने कंपनसेशन दिया था वो बहुत कम है और उसमें जो है उनके घर नहीं बन सकते हैं। बाकी जो ये लोग हैं जो LOC के करीब रहते हैं, इन विलेज में रहते हैं, उनकी अभी भी जो नज़र है वो सरकार पे है कि सरकार आज नहीं तो कल सामने आएगी और इनकी मदद करेगी। मैं इदरीस बख्तियार, वीडियो जर्नलिस्ट यासिर आतर के साथ LOC उड़ी से।